तो आज हमारी भट्टी का दिन है 8वां। 108 दिन की भट्टी का आज हमारा प्रैक्टिस का डे है 8। प्रैक्टिस किस चीज की थी? कहाँ लिखा हुआ है? 8, डे 8 भट्टी नोनियन। तो किन नियमों के लिए हमने ये 8 दिन लिए थे? एक बार वो नियम रिपीट करो फटाफट से। ABCD और अनुशासन। अनुशासन में 1 2 3 1 घंटा प्रकृति में, चाहे कुछ भी करो, योग करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वो सब प्रकृति में माना जाएगा। और 2 घंटा मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ, ये जाप। और 3 घंटा पढ़ाई। तो वो कब से शुरू होगा? ये नियम कब से लागू है? कल से। कल से ये नियम लागू है। तो जो 1 घंटा अमृत वेला करते हैं, जिनका लगभग 1 घंटा होता ही होता है बहुत आराम से, कभी कोई महीने में 1 दिन मिस हो जाए वो बात अलग है, उनको कल से 2 घंटा अमृत वेला करना है 3 से 5। और जिनका मिस होता ही रहता है उनको अमृत वेला कल से अगले 100 दिन की तपस्या की यात्रा, यहाँ लिखा हुआ है, दृढ़ता के साथ 100 दिनों की ये साधना करनी है। मुश्किल है या आसान है? कुसुम बहन, मुश्किल है या आसान है? आसान है। लक्ष्मी बहन, मुश्किल है या आसान है? आसान ही है। कैलाश बहन, राज बहन, आसान है। तो आपने अपने मुंह से बोला आसान है। तो आसान काम आसान है तो हो जाएगा। 1 घंटा क्या? 1 घंटा अमृत वेला करो। जिसका 1 घंटा होता ही रहता है मिस, तो वो तो फिर 1 घंटा करो। 1 घंटा रोज होता है तो वो 1 ही घंटा करना है, बढ़ाएंगे जैसे भी आप बोलोगे, ठीक है। तो आज की जो मुरली है वो मुरली है 15 मार्च 1981 की। मुरली का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। तो इस मुरली के अंदर बाबा हर्षित हो रहे हैं अपने नॉलेजफुल बच्चों को देख करके। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बन जाना। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कितनी सारी नॉलेज है। नॉलेजफुल का मतलब बाबा ने बताया जो हर एक ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बन जाते हैं। अगर हमको ये नॉलेज है कि मैं आत्मा हूँ, तो पूरे दिन में मैक्सिमम हर कर्म में आने से पहले उनको ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ याद कैसे रहता है कि ये जो मैं बात बोलने वाली हूँ, इसका मेरे ये कर्म मुझे पाप या पुण्यात्मा क्या बनाने वाला है। ये जो मैं शब्द सुनाने या सुनने वाली हूँ, इसका भी क्या रिजल्ट आने वाला है। आत्मा समझने का मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई बिंदी है वो चमकती हुई बाहर दिखाई देती है। आत्मा समझने का मतलब है कि कर्म करने से पहले मालूम रहे इसका रिजल्ट क्या होगा। और कौन सी नॉलेज हमें मिली है? ड्रामा की नॉलेज मिली है। और कौन सी नॉलेज मिली है? बोलो जल्दी जल्दी, कौन सी नॉलेज मिली है हमें ज्ञान में आकर के? कि पहले हम क्या थे, मध्य में क्या बने, और अब अंत में आकर के हम क्या बने हैं। कर्मों की गति मालूम पड़ी है और बाप की पहचान, कि सब बोलते थे भगवान एक है, मालिक एक है, उस एक को याद करो, परंतु पहचान फिर भी नहीं थी। फिर भी अपने अपने हमने अलग अलग बना करके रखे थे। अब मालूम पड़ा कि हमारे सब ने भी अंगुली का इशारा कहाँ किया? ऊपर की तरफ किया। तो वो एक की पहचान मिली। और वो एक भी कैसा है? वो एक भी पतित पावन है, हमारे और आपकी तरह बीच में आकर के इस चक्कर में आने वाला नहीं है। वो भी चक्रों से पार है, तभी तो चक्रवर्ती बनाता है, तभी तो चक्रधारी बनाता है ना। तो ऐसे जितने भी प्रकार की हमें नॉलेज मिली है, उन सभी नॉलेज का स्वरूप बन जाना, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल स्टेज पर रहना। ठीक है। जैसे आज की साकार मुरली से कौन सी नॉलेज मिली है हमें? आपने बोला नॉलेज मिली है कि एक शिव बाबा को ही हमें याद करना है, दूसरा और कोई नहीं।
तो भी नॉलेज मिल गई। अब हमको नॉलेजफुल नहीं कहा जाएगा। नॉलेजफुल कब कहा जाएगा? जब इन 24 घंटों के अंदर मैं शिव बाबा को याद हर कर्म में कर रही होंगी। तो साधना को बाबा ऊपर से देखेगा कि मुझ नॉलेजफुल बाप के बच्चे ये कौन है? नॉलेजफुल है। सोचना, बोलना, करना तीनों को एक समान, ये पॉइंट याद तो है, परंतु पॉइंट का स्वरूप बनना, ये है नॉलेजफुल स्टेज। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं की तरफ देखो। एक सेकंड में क्या इस नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित हो सकते हो? सर्व आत्माएं आपको कैसे दिखाई दे रही हैं? देखो, आंखें बंद करो जरा, नॉलेजफुल बंद करके विश्व की सभी आत्माओं की तरफ देखो। चाहे वो भगत आत्माएं हैं, आपको कैसे दिखाई दे रही हैं? धार्मिक आत्माएं, जो गुरु साधु संत महात्माएं हैं, ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? बस देखते जाओ, नॉलेजफुल बन करके देखना। वैज्ञानिक, राजनेता और जनरल पब्लिक कैसे दिखाई दे रही है? आंखें खोलो, कैसे दिखाई दी? सबको शांति चाहिए और निर्भयता चाहिए और भी बोलो, क्या दिखाई दिया? हो नहीं, दिखाई क्या दिया? भक्त कैसे दिखाई दिए? वैज्ञानिक कैसे दिखाई दिए? धर्मात्माएं कैसे दिखाई दी? विज्ञान वाले कैसे दिखाई दिए? और जनरल पब्लिक, राजनेताएं कैसे दिखाई दिए? क्या करते हुए दिख रहे थे? मतलब ये सब खाली खाली दिख रहे थे, सब डर रहे थे, धोखा ना दे, मार ना दे। तो जिनकी बुद्धि बहुत विशाल है, मुरली में बाबा ने कहा जो शक्तिशाली विशाल बुद्धि, त्रिमूर्ति बुद्धि, त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि वाले हैं, उनको इनके अंदर क्या दिखाई दिया जो बाबा ने बताया। तो क्या दिखाई दे रहा है? पहले देखो भक्त आत्माओं को। हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार के भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइन है। अनगिनत भगत है। कोई सत्व प्रधान भगत है, अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त है। कोई रजो है, कोई तमोगुणी है, अर्थात स्वार्थ वाले भगत है। लेकिन वो भी भक्ति की लाइन में है, बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या उन्हों की पुकार सुनाई दे रही है? भक्त कितना ढूंढ रहे हैं, कितना पुकार रहे हैं और कितना भटक रहे हैं। जिस इष्ट के द्वारा जो मनोकामना पूरी होनी होती है, उसके पास ही सब मिलते हैं। हम ये सिर्फ एक उदाहरण है। थोड़े साल पहले प्रदर्शनी लगी थी और प्रदर्शनी पर हमने क्या किया था, जिस दिन जिस देवता का वार होता है उस दिन उनके मंदिर के आगे प्रदर्शनी लगाते थे। प्रदर्शनी मतलब ये चित्रों का पूरा एक स्टैंड था और उसके साथ में ऐसे। अब हुआ क्या, ये चीज शुरू हुई थी मंगलवार से। मंगलवार को हम गए टाउन का हनुमान जी का बड़ा मंदिर जो है उसके पास में, आपको पता है खाली जगह पड़ी हुई है, तो पंडित जी से बात की, वो मंदिर की जगह है, तो उनसे बात करके हमने वो स्थान लिया और उनको बोला 2-3 घंटे हमको प्रदर्शनी लगानी है। और वो है ऑन रोड के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर। तो अब वहां पे प्रदर्शनी लगा ली और अब लोग आ रहे हैं मंदिर से निकल करके, तो उनको भी समझा रहे हैं, कोई कांटेक्ट नंबर लेकर के जा रहे हैं, हाँ जी हो गया। अब मंगलवार के बाद दिन कौन सा आया? बुधवार को ये रिद्धि सिद्धि विनायक जो मंदिर है, सिद्धि विनायक का अंडर ब्रिज के, तो वहां पर सेम प्रदर्शनी वही लगाई, वही हम लोग समझाने वाले थे। और कमाल की बात है, जो हनुमान जी के मंदिर में मिले मंगलवार को, बुधवार को उसमें से कितने सारे लोग हमको गणेश जी के मंदिर में मिले। वो कहते अरे बहन जी हम तो कल भी मिले थे। मैंने कहा आपने तो कल भी मिले थे। तीसरा दिन था गुरुवार, ये आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। तीसरा दिन था गुरुवार और गुरुवार को हमारे हनुमानगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सिलापीर।
जहाँ पर आसपास के सब लोग आते हैं, है ना। माताओं के बच्चों की भी सेवाएं थी। अब जो लोग मंगलवार को हनुमान जी के पास थे, बुधवार को गणेश जी के पास थे, गुरुवार को वो शीला माता को धूप मार रहे थे, झाड़ू, नमक और अपना दूध और ये सब कुछ लेकर के। अगला दिन आया शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, जिस मंदिर में गए, कुछ कुछ लोग हमको हर जगह मिल रहे थे और उनको भी शर्म आ रही थी हमारे आगे हुए कि ये हमको देख करके क्या सोचेंगे कि एक देवता के भी नहीं है, आज इसको खुश कर रहे हैं, आज इसको खुश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ भावना की बात होती है तो वो अलग होती है, परंतु दुख की बात ये है कि हम हर एक अपने इष्ट के पास जा रहे हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। चमड़ी का रोग खत्म कराना है तो उनके पास मिलेंगे। शीला माता से हमको ये मतलब नहीं है, उसको देखो, हिंदू भी याद करे, मुस्लिम भी याद करे, पीर के रूप में भी है और माता के रूप में भी है। तो शीला माता से किसी को ये मतलब नहीं कि जाके हालचाल पूछ ले, क्या हो कैसी मेरी माँ, लेकिन वहां पर जा करके केवल उसका वो लगाया और मेरा रोग दूर हो जाए। उधर पहुंचे हैं नारियल लेकर के, मेरा दुख दूर हो जाए। तो मंदिरों में पहुंचना तो कदापि गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि बाबा ने बोला मेरे भगत सारे मंदिर में मिलेंगे। दूसरा भक्ति ही है जिसकी पूर्ति करते करते हम ज्ञान में आएंगे, और अगला भक्ति ही है जो कम से कम हमको पाप से तो बचाती है। जो भक्ति वाला इंसान होता है ना, वो ये क्राइम करने वाला काम बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि वो कर पाता है, जो रिलीजियस माइंडेड होता है वो। तो बाबा तो कहने की बात यह है, परंतु पहुंच कैसे जाते हैं? स्वार्थ अर्थ पहुंचते। तो बाबा ने कहा कि देखो इस क्यों को जो भटक रही है, ढूंढ रही है, बेचारे हैं। बाबा के आगे मक्खी घूम रही थी, तो बाबा ने इस पॉइंट को लेते हुए कहा जैसे ये मक्खी भटक रही है ना, वैसे ही इनको ठिकाना देने का संकल्प आता। ऐसे भक्तों के लिए भी तीव्र संकल्प आता है। अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, तो भक्तों को एक एक भगत को क्या मिल जाए? अब ठिकाना मिल जाए। कितनी कितनी जगहों पर जा रहे हैं, क्या क्या मान हानि हो रही है, अनुभव भी बहुत सारे हैं, परंतु कुछ और पक्ष बाबा दिखाना चाह रहे हैं। तो वो पक्ष को देखो और उनकी भटकन को दूर करो। दूसरा बाबा ने कहा धार्मिक लोगों को देखो, कितने प्रकार के वैरायटी नाम है, वेश है, कार्य करने की विधि है, कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। ये भी बड़ी अच्छी रौनक है। धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक शोकेस में अपने अपनी विधि का शो पीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहे हैं और कोई जो आज का दिन है, कोई तो ऐसे हैं जो खूब खा पी रहे। 56 प्रकार के अगर देवता को भोग लगाएंगे, सिर्फ कहने में लगता है 56 प्रकार के भोग लगाए हमने आज हमारे देवता को। अब वो 56 प्रकार के भोग देवता को तो लगाए, पर खाएगा कौन? हम ही खाएंगे, खुद ही खाएंगे। भोग लगाएंगे तो वो खाएंगे कौन? हम भी खाएंगे, खुद ही खाएंगे। और कोई ऐसे बाबा ने देखे धर्म आत्माओं को जिन्होंने बिल्कुल ही खाना छोड़ करके केवल तपस्या में लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं खाना। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, और दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। ना नाचना, ना कूदना, ना भटकना, ना खाना, ना पीना, बस देख बैठ करके केवल क्या करनी आज? साधना, तपस्या। ये बाबा ने वंडरफुल दृश्य देखा। कोई लाल है तो कोई पीला है, भांति भांति की सबकी थ्योरी है। उन्हों को देखकर हे मास्टर नॉलेजफुल, बाबा हमें कह रहे हैं उन्हों को देख, हे मास्टर नॉलेजफुल, आपको क्या संकल्प आता है? विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है कि अब इन आत्माओं का भी क्या कर दें? उद्धार कर दें। या फिर अभी तक हम इतने नॉलेजफुल नहीं बने हैं कि अभी तक भी हम ये समझते हैं कि हम इनके चरणों में जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी ऐसी है जो सबसे ज्यादा साधु संत महात्माओं के साथ आपको हर प्रोग्राम में दिख जाएंगी। कितने बड़े लेवल के कार्यक्रम होते हैं, सब स्थानों पर इन्हों को बुलाते हैं, लेकिन कहीं पर भी जाकर के इन्हों का संकल्प झुकने का नहीं होता है, झुकाने का नहीं होता है। इन्हों का संकल्प सिर्फ क्या होता है कि ये भी शिव बाबा को पहचान ले और इन आत्माओं का भी उद्धार हो जाए। क्योंकि खाना छोड़ना या बहुत सारा खाना खाना शुरू कर देना या फिर अलग अलग प्रकार की जो भी विधि है, किसी भी प्रकार की विधि से
आत्मा को जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और पवित्रता चाहिए वो चीजें 100% नहीं मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा, या फिर अभी तक खुद के उद्धार में ही बिजी हो। किसमें बिजी है? अपने में बिजी है, अपने सेवा केंद्रों में ही बिजी हो। सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्व आत्माएं आपके भाई हैं, तो हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों की तरफ संकल्प की नजर भी कभी जाती है? विशाल बुद्धि, दूरंदेशी अनुभव करते हो, छोटी छोटी बातों में समय तो नहीं जा रहा? अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है, इतना बड़ा कार्य करना है। धर्म आत्माओं को भी ठिकाना देना है और भक्त आत्माओं को भी ठिकाना देना है। भक्तों को ठिकाना देना है और धर्म आत्माओं का उद्धार करना है। इसलिए गीता का जो मेन श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसकी अगली लाइन है, परित्राणाय साधूनां, साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। तो शिव बाबा क्या है? मास्टर नॉलेजफुल। शिव बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। वो आकर के सभी का क्या करता है? साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा है कि मददगार किसको बनाता हूँ? बच्चों को बनाता हूँ। अब जो दूर तक देखने सोचने वाले हैं तो वो बाबा के इस कार्य को, विशाल कार्य को देख लेते हैं। अब तीसरी तरफ देखो, तो पहला किसको देखा? भक्त आत्माओं को देखा। दूसरा धर्म आत्माओं को देखा। ये जो धार्मिक अलग अलग मठ, पंथ, आश्रम, संस्थाएं बनी हुई है। अब तीसरी तरफ देखो, वर्तमान संगम समय पर और भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले कौन? विज्ञानी आत्माएं। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी इन्वेंशन करा रहे हैं। बाबा ने कहा, रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्मा को गिफ्ट देते चल रहे हैं। आज बाबा के ज्ञान देश विदेश तक भी पहुंचा है। इतनी सब चीज में तो किस आधार पर हुआ? ये सब साइंस के आधार पर हो रहा है। कितना दिमाग है, कितनी मेहनत है, इन आत्माओं का कितना त्याग है। ये सारी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? मोबाइल बना। मोबाइल किस लिए बना था? मोबाइल आज से लगभग कुछ साल पहले जब बना, तो मोबाइल बना किस लिए था? मोबाइल सिर्फ बताओ, मोबाइल सिर्फ किस लिए बना था? सुविधा के लिए। कौन सी सुविधा? सिर्फ, बस। जैसे अभी तक भी कितने सारी माताएं हैं जो गांवों की बहुत ही अनपढ़ ऐसी सीधी माताएं हैं, उनको मोबाइल के बारे में सिर्फ इतना सिखाया हुआ है, ये लाल बटन दबा देना फोन कट जाएगा, ये हरा दबा देना तो फोन मिल जाएगा। उनको इतना ही पता है। और लिस्ट के अंदर एक या दो बेटे का या पति का, इनके 2-3 नाम होते हैं, बस। फोन बना था तो वो सिर्फ इसी उद्देश्य से बना था कि एक शहर से, फोन में मतलब हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहां जाकर के टेलीफोन, वहां जाकर के थोड़ा सा ये रिपोर्ट दे दें, मैसेज दे दें कि आप चिंता मत करना, हम आज सुबह पहुंच गए हैं। तो उधर वालों को, क्योंकि पहले लेटर्स होते थे, टेलीग्राम होते थे, ये तार होते थे, इनको भेजने में कितने दिन लगते थे, है ना? दिन लग जाते थे। तब तक तो वो व्यक्ति घूम करके वापस आ जाता था। अब पहले के समय में, ये बात सिर्फ हम कहने के लिए कह रहे हैं, पहले के समय में बहुत कम चीजें होती थी जो डाइवोर्स होते थे, बहुत कम। आज तो उल्टे क्राइम भी बहुत हो रहे हैं, इसके लिए वो चीजें हो रही है। लेकिन पहले सिर्फ लड़कियों को परेशान करते थे, तो इस आधार से कुछ कुछ चीजें होती थी। अब तो गोलमोल हो गया खेल सारा। तो उसके पीछे वो क्यों नहीं होते थे पहले? क्योंकि हमने पढ़ा सुना, तो उसके अंदर ये बताया गया कि पहले उसके पास मोबाइल और ये टेलीफोन कुछ नहीं होता था, तो घर के अंदर सासू माँ ने कोई बात कह दी या बहू ने सासू को कुछ कह दिया, तो वो पीहर तक बात क्यों नहीं पहुंचती थी? क्योंकि पहले ये चीजें नहीं थी। लेटर लिख करके भेज दे, तब तक तो वो बात ही 2 दिन में सेटल हो जाती है।
बात कितने दिन में, एक दिन में सेटल हो जाती है। लेकिन अभी हम सभी के पास में ये जो साधन है, अब ये साधन बना किस लिए था? सिर्फ इसके लिए बना था कि कहीं पहुंच रहे हो, कहीं आ रहे हो, दूसरे को बता दो कि हम राज्य खुशी पहुंच गए। फिर मोबाइल बने तो किस लिए? कि यादें अपने अंदर रख सको, फोटो के रूप में, गीत रख सको, कुछ सुनना है इस रूप में, कॉन्टेक्ट अलग अलग रख सको। करते 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 आज इस मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर है। जो कुछ भी निकालना है, करना है, सब कुछ कहाँ है? यहाँ है। साइंस ने कितनी मेहनत करके इसको रिफाइन कर करके ये चीजें बनाई है। तो सारी मेहनत किनकी है? उनकी। सारा त्याग किसका है? उनका। सारी प्राप्ति किसको हो रही है? हमको हो रही है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा, ब्रदरहुड के नाते भी इन आत्माओं को आफरीन और थैंक्स तो देंगे ना। ये सिखा रहा है बाबा। ये दुनिया में कोई सिखा सकता है कि साधन, ये माइक किसने बनाया, ये माइक किसने बनाया, ये फोन को रखने का ये साधन, ये टीवी, ये पंखा, ये लाइट, ये सब चीजें सब विज्ञान की देन है। यहाँ तक कि अब तो पूरा का पूरा इंसान बन गया है, रोबोट जिसको बोलते हैं। वो बस एक काम नहीं कर सकता, वो सारे काम कर रहा है आज। वो एक काम है कि उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं आ रही है, करुणा की भावना नहीं है, इमोशन नहीं है, बाकी उसके अंदर सब कुछ है। और आने वाले समय में शायद साइंस ये वाला काम भी कर दे कि उस रोबोट के अंदर इमोशन भी हो। जैसे लोग जानवर को अपने पास क्यों रखते हैं? क्योंकि जब रोते हैं तो जानवर से जो प्यार के वाइब्रेशन आ रहे हैं, उसके कारण उस आत्मा को राहत मिल जाती है। तो ये रोबोट, तो ये साइंस ने ये कमाल किया। तो बाबा ने कहा, तुम साइंस वालों को कभी थैंक्स करते हो? तो बाबा ने कहा, वो तुम्हारे कौन है? भाई हैं, जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं। उनको क्या करो? आफरीन, शुक्रिया, वाह वाह वाह। और दूसरा क्या करो? थैंक्स। परंतु हम तो उल्टे हैं, हम तो कोसते हैं कि मोबाइल क्यों बना दिए, हमारे बच्चे बिगड़ गए। ये टीवी क्यों बना दी, हमारे बच्चे बिगड़ गए। ये दुकानें क्यों खोल दी, हमारे बच्चे बिगड़ गए। और आजकल ये खाना पीना जो कमरे तक ही पहुंच जाता है, ये क्यों कर दिया, हमारे बच्चे बिगड़ गए। कोई माँ बाप ये बोलता है मेरे कारण बिगड़े हैं? बिगड़े तो खुद के कारण ही है। बिगड़े तो क्योंकि जिनके पास मोबाइल है उनके बच्चे आज भारत का झंडा ऊंचा लेकर के जा रहे हैं। जिनके पास लैपटॉप है उनके बच्चे भी भारत का झंडा ऊंचा लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? विदेशों के अंदर। ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात होती है कि बाहर में जाकर के भारत ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी अपने देश के लिए। लेकिन ये बच्चे भी कोई दुनियादारी से दूर रहने वाले नहीं है, ये भी साइंस के नजदीक रहने वाले हैं। लेकिन हम विज्ञान को कोसते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि उन आत्माओं को क्या करो? थैंक्स करो। उनको नास्तिक या आस्तिक ये कुछ भी नहीं समझना है कि ये नास्तिक है, ये आस्तिक है। वो सिर्फ क्या है? बाप के बच्चे हैं और हमारे भाई हैं, ब्रदर्स हैं। कितना सुंदर बाबा ने कहा। अब इसके अंदर डॉक्टर्स भी आ गए हैं और इसके अंदर वैज्ञानिक। कोविड आया, जितनी रफ्तार से कोविड फैल रहा था, रात दिन लगा दिए कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने, जिन्होंने उसकी एंटीडोट वैक्सीन बना दी। उसको खत्म करने का तरीका ढूंढा। आसान है कि मुश्किल है? कितना मुश्किल काम था ये कि एक ऐसी बीमारी जो 1000 की स्पीड से पूरी दुनिया को लपेटे में ले रही है, उस और कितना स्ट्रेस होता है, कितना दबाव होता है, गवर्नमेंट का भी दबाव होता है कि आपको हम इतना खर्चा दे रहे, इतना बजट तैयार करके दे रहे, तो आप लोगों से बन क्यों नहीं रही है? इसका एंटीडोट क्यों नहीं बन रहा है? इतने प्रेशर के अंदर। और उन्होंने एक दवाई, 1 2 3 दवाइयां बना करके तैयार कर दी कि अब आने दो कोविड को जितना भी आए, परंतु आपके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं करने वाला है। तो इन सब का क्या करना है? थैंक्स, इनका आफरीन। तो विश्व कल्याणकारी रूप में इस तरफ कल्याण की नजर क्या आप नहीं डालेंगे? ये भी तो अधिकारी है, हर एक का अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा चलो आगे। अब बाबा किनको दिखा रहे हैं? राज्य अधिकारियों को, जिनको हम आम तरीके से क्या बोलते हैं? राजनेता बोलते हैं। तो वह वो चाहे देश के है, वो चाहे विदेश के है। राज्य हिल रहा है या अचल है? हिल रहा है।
सबको मालूम है। राजनीति का दृश्य क्या नजर आ रहा है? लड़ाई झगड़ा, कल्प पहले के यादगार में खेल दिखाया हुआ है। कल्प पहले का कौन सा यादगार? बहुत जुआ, जुआ। पांडवों को वो राजनीति चली ना वहां पे, और वहां पर चौपस शतरंज जिसको बोलते हैं, चौपड़ का खेल बाबा ने मुरली में बोला। जानते हो ना कौन सा खेल जो साकार बाप का भी प्रिय खेल था, जिसको आजकल लूडो भी बोल सकते हैं शायद? नहीं, चेस नहीं है, शतरंज नहीं खेला गया था, हाथी घोड़े राजा को नहीं भगाया गया था। उसके अंदर वो जो गोटियां ऐसे आती हैं, उसके अंदर कितने नंबर आते हैं, उसको भगाया जा रहा था, जिसको हम लूडो कह सकते हैं। तो चौपड़। अभी अभी किसकी तरफ पऊ बाहर, और अभी अभी इनकी हार। तो जो अपने परिवार वालों की पालना करने की भी हिम्मत नहीं, अभी अभी बेताज बादशाह, और अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसे खेल देख रहे हो ना, नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी तो कुछ अंजलि देंगे। बाबा हमको ये आत्माएं क्यों दिखा रहे हैं? कि आप देने वाले हो, आपको भक्तों को सही ठिकाना देना है। आपको धर्म आत्माएं जो है उनको धर्म आत्माओं के लिए बाबा ने क्या बोला? उद्धार करना है। और तीसरा, विज्ञान की जुड़ी हुई आत्माएं हैं, साइंस से, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और वैज्ञानिक, इनका क्या करना है? थैंक्स, शुक्रिया करना, क्योंकि भाई हमारे हैं, बच्चे हमारे ही बाप के हैं। उद्धार मांगने के लिए उनके पास नहीं जाना, मैं आपकी शरण में आ गई, वैसे तो मैं बाबा के पास जाती हूँ, परंतु मेरे पर थोड़ी दया करो। वहां पर हम जाते हैं, हम भी जाते हैं। हम जाते हैं तो सिर्फ क्या लेकर के? शिव बाबा का परिचय लेकर के, और किसी भी तरीके से हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते एक होकर के उन आत्माओं को फिर भी उद्धार करना ही है हमें। माताओं को माताएं पहुंचती है साधु संतों के पास में, और हर आत्मा अंदर में कितने कष्ट में है ये मालूम है आपको? किसी का मालूम नहीं है। जिसके पास जाकर के हम ऐसे हाथ के सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद खुद भी अंदर में किसी चीज के इंतजार में है। और अगर हम भी बाबा के बच्चे लेकर अपना कटोरा लेकर के पहुंच गए, तो उद्धार हमारा होगा या उद्धार उनका करना है हमें? कोई किसी का कुछ नहीं होगा, उनका करना। और चौथा बाबा ने किसको देखा? राजनेताओं को, जो कि भूखी है नाम मान शान वोट के, जो अपने परिवारों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, राज्य भी हलचल के अंदर है। तो बाबा ने कहा इन आत्माओं को भी तो कुछ अंजलि देंगे ना, इनों पर भी तो रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि, दाता के स्वरूप से कुछ कणा दाना देकर के संतुष्ट करेंगे ना। बाहर के रूप से सबको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी राजनेताओं को क्यों अपने पास बुलाते हैं, राजनेताओं के पास क्यों जाते हैं, इनके अपने कोई स्वार्थ होते होंगे। तो ये छोटी बुद्धि वालों का काम है। बड़ी बुद्धि वाले जो कर रहे हैं काम, वो इस पर्पस से कर रहे हैं कि राजनेताओं के पास कितनी टेंशन है, कितना भ्रष्टाचार है, कितनों का जीवन इनके हाथ में है, गरीब के साथ क्या कर रहे हैं, अमीर के साथ क्या कर रहे हैं, खुद के साथ क्या कर रहे हैं, खुद की फैमिली के साथ क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा उनको भी जा करके, उनको भी पास ला करके थोड़ा उनको भी कड़ा दाना दो, ताकि वो ये बात, और वो बोलते हैं कि शांति होती है, बहुत अच्छा लगता है, परंतु बस इस अच्छे लगाने के लिए, शांति के लिए टाइम नहीं है, पर हमें लगता है। और लास्ट में जब इनके पास भरपूर टाइम होगा, तभी आत्माएं ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएंगी? अपने अपने सेवा केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। कड़ा दाना दो। हर सेल्वेशन की सेवा, हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, तो वो विस्तार तो बाप को करना है। आगे चलो। अब चौथी पांचवी आत्माएं कौन सी है? आम पब्लिक, आम दुनिया, चारों ओर आम पब्लिक, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है, लेकिन सभी क्या गीत गा रहे हैं? वैरायटी अलग अलग। कोई माता है, कोई पिता है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोई कॉलेज वाले हैं, कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई ये है, कोई खेत संभालने वाले हैं, कोई क्या है, लेकिन सभी एक ही गीत गा रहे हैं। वो कौन सा है? चाहिए 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 चाहिए। आम पब्लिक का ये गीत है।
तो उनके ये गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ ताकि इनका ये गीत खत्म हो जाए। सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है हम बच्चों में। फुर्सत है आपको चारों तरफ देखने की, इसलिए बाबा ने कहा तो किसके उद्धार में लगे हुए हैं। मेरा योग नहीं होता बाबा, मेरा घर में ये ज्ञान में नहीं चलता बाबा, मेरा ये नहीं होता बाबा, मेरा ये नहीं होता बाबा, ये ठीक कर दो बाबा, वो ठीक कर दो बाबा, उधर से इसको बुला दो बाबा, उधर से उधर बुला दो बाबा, मेरा सेंटर बना दो बाबा, मेरी क्लास बढ़ा दो। अभी तक तो काम क्या चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। आप यहाँ क्यों जाते हो, आप वहां क्यों नहीं जाते हो, आपका ये कब बनेगा, आपका वो कब बनेगा, आपने इसको क्या कहा, आपने उसको क्या कहा, वो क्या देके गए, वो क्या लेकर के गए, वो क्या थैले में लेकर के जा रहे थे। अभी तक तो ब्राह्मण किस में लगे हुए हैं, तो कब तक लगना है, कब तक लगना है, बोलो कब तक लगना है। ये डिपार्टमेंट चालू रखना है, दुकान की बंद करनी है, शटर डाउन बंद करनी है। तो जब आत्मा कहती है मुझे ये दुकानदारी बंद करनी है, झूठी दुकानदारी, इसका मतलब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि अभी तक मैं दुकानदारी चला रही थी। दूसरी बात कि अब मैं संकल्प करती हूँ कि अब से ये मेरे को झूठा धंधा नहीं करना। मुश्किल होता है दुनिया के अंदर, देखो जो क्राइम के अंदर चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्राइम में ले जाते हैं ना, वो चले तो जाते हैं लेकिन किसी दिन उनको ऐसा संकल्प आ गया मुझे तो संत बनना है, पूरा वो गैंग है उनके विपरीत हो जाता है, नहीं बनने देते। लेकिन फिर भी अगर उसका दृढ़ संकल्प है तो वो एक दिन बन ही जाता है, मतलब अच्छा इंसान। लेकिन उसके लिए सामना करना पड़ता है। तो जो आदतें हमने लगाई हुई अपनी, आंखें ऑटोमेटिक जाएगी वो क्या लेके जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कहना रही ये दुकान तो मैंने बंद कर दी, मैंने तो कौन सी, बाबा ने कहा फुर्सत है, क्योंकि ब्राह्मण कहा, ये बाबा का टोंट है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ताना। बाबा भी बहुत ताने मारते हैं और ये बाबा का बहुत बड़ा ताना है कि आप महादानी, महाज्ञानी, महाशक्तिशाली, महान दाता, वरदानी मूर्त, सेकंड में सबको दृष्टि देने वाले, विश्व कल्याण करने वाले, क्या आपको फुर्सत है चारों ओर देखने की? ये फुर्सत निकालनी है। और जो कह रहे हमें फुर्सत है उनसे सीखना है कि ये भी घर बार में रहते हैं, इनको कैसे फुर्सत मिल जाती है। इनका जी नहीं करता क्या कहीं बाहर जाने का, इनका मन नहीं करता सारा दिन किसी को फोन मिला मिला करके कुछ पूछने का, इनका मन नहीं करता किसी से कुछ हड़पने का, किसी से कुछ लेने देने का। उनसे ट्रेनिंग लो कि आपका ऐसा मन, तभी तो कहते हैं ना संग, बाबा ने मुरली में कल ही बोला शायद कि संग है वो पार लगाएगा और वो संग है वो डुबोएगा। तो ऐसों का संग, फ्रेंडशिप किससे करो, करनी ही है तो ऐसों से करो, क्योंकि वो हमारा आईना होते हैं। मुरली के अंदर बाबा ने बोला सर्च लाइट बने हो या लाइट हाउस बने हो। तो अब चारों तरफ चक्कर लगाओ। अब चारों तरफ चक्कर लगाने को बाबा ने क्या बोला है, तो पहले स्वदर्शन चक्रधारी बनो, चारों तरफ देखो और फिर चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो बाबा ने कहा है चक्रवर्ती राजा कौन बनेगा, महाराजा से भी ऊपर होगा चक्रवर्ती राजा। तो वो कौन बनेगा, जो संगम युग में चारों तरफ चक्कर लगाएगा। वो स्थूल चक्कर भी होंगे पैरों से, कोई डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं माताओं का कर रहे हैं तो बेचारे बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों का कर रहे हैं तो बस बच्चों का ही बच्चों का कर रहे हैं, नौजवानों को छोड़ दिया, नौजवानों का, माताओं का, बच्चों का कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को छोड़ दिया, डॉक्टर्स का और इन सभी का कर रहे हैं तो वकीलों को छोड़ दिया। हर एक आत्मा बाबा ने मुरली में बोल करके छोड़ दिया, ऑलराउंडर सेवाधारी उसको बोलते हैं, वो बनेंगे चक्रवर्ती राजा। तब अपने आप को देखना है कि मैं केवल धन की ही सेवा करती हूँ या योग में आकर के योग का दान भी संगठन में करती हूँ। क्योंकि मुरली में लेट आती हूँ तो मनसा सेवा 0 है, मुरली के बाद तो समय भी नहीं मिलता है योग का, क्योंकि उस समय भी घर पे जल्दी जाना होता है। नहीं तो पहले सभी सेवा केंद्रों का नियम होता था 1-1 घंटा तक लोग बाद में बैठा करते थे, खासकर जो वानप्रस्थी हैं,
जो फ्री हो चुके हैं अब अपने गृहस्थी के कामों से। अगला जो हमारे संगठन के योग होते हैं, सब सेवा केंद्रों पर होता है नुमा शाम का योग। तो हमारा मनसा सेवा में क्या योगदान है वो चेक करो, धन की सेवा में क्या योगदान है वो, वाणी की सेवा में क्या योगदान है, कितनों को बाबा का परिचय देकर के ऊपर उठाते हैं वो देखो, और तन का क्या सहयोग हम कर रहे हैं वो देखो। तो हर एक डिपार्टमेंट के पास हमारा सहयोग जा रहा है या नहीं जा रहा, उसको क्या बोलेंगे, चक्रवर्ती। और फिर आगे बाबा ने बोला, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल चक्र विश्व की परिक्रमा देने वाले चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल। इतनी विशाल सेवा करने के लिए दिल के अंदर क्या चाहिए, करुणा चाहिए, दया चाहिए, रहम चाहिए। हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को जो दूसरे के ऊपर कोई कष्ट आया है और उनके अंदर रहम का कोई वो ही नहीं है, एक इतना सा कण भी होता है वो भी नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है कि जो दर्द हमें महसूस होता है वही दर्द इनको महसूस हो रहा है। तो अंदर में बहुत सारी, ये एक योगी की भी निशानी होती है। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी बनो, चारों ओर चक्कर लगाओ, नजर डालो, रोज विश्व का चक्कर लगाओ। और आपको तो अमृत वेले का काम दिया भी हुआ था, 11 स्थान जो चक्कर लगाने के लिए हैं, किन किन आत्माओं को देखना है, मधुबन में कहाँ जाना है, किन सेवा केंद्रों पर जाना है, कौन से रिट्रीट सेंटर है, कौन से खंड, कौन से महाद्वीप, कौन से महासागर, सब बताया हुआ है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बाबा ने कहा, कोई भी बाप अपने बच्चे को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ करके राज्य चला रहे हैं वो इस कलयुग की दुनिया में नहीं देखते, लेकिन अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्त नशीन पर कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं वो प्रैक्टिकल में देख करके हर्षित होते हैं। बाबा ने हमें ना केवल सेवा का तख्त दिया, सेवा का स्थान दिया, परंतु बाबा हमारी चेकिंग भी करते हैं कि हमारी सेवा का कार्य कैसे चल रहा है। तो ये संगम की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख रहे हैं, और यही परंपरा सत्युग में चलेगी। वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी क्या होगा, राज्याभिषेक की जो सेरेमनी होती है, कॉरोनेशन डे जिसको बोलते हैं बाबा, तो वो होगा। तो वहां पर भी बाप अपनी गद्दी किसको दे देगा, अपने बच्चे को दे देगा। तो ये परंपरा सत्युग में भी चलेगी, वहां भी बाप बच्चों को राज्य तिलक देखेंगे, कलयुग में नहीं देखते हैं। कलयुग में देखते हैं घर पूरा बच्चे के हाथ में दे दिया, उसके बाद में देखते हैं कि वो चला कैसे रहा है, पैसे पॉकेट मनी बच्चों को दे दी, परंतु देख रहे हैं कि पॉकेट मनी का करते क्या है, मोबाइल दे दिया, परंतु मोबाइल का पता चलता है वो दे दी बाइक, स्कूटी और मोटरसाइकिल, ये पटाखा जिसके अंदर से निकलता है बुलेट, वो दे दी, सब कुछ दे दिया, बढ़िया स्विमिंग पूल दे दिया, बढ़िया क्लब दे दिए, बढ़िया ये दे दिए, परंतु वो कर क्या रहा है। बाबा ने कहा ये कलयुग के नहीं देख सकते हैं, कलयुग वाले तो बल्कि अपने बच्चों को सुख साधन देना समझते हैं। हमारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो हम अपने बच्चे का पूरा कर रहे हैं, हमारे बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है तो हम अपने बच्चे की कमी रख रहे हैं, हमारा बच्चा बड़े सारे स्कूल में नहीं जा रहा है तो हम कमी रख रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों से बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। कोई ट्यूशन नहीं, कोई अच्छे टीचर्स नहीं, कुछ नहीं, घर पर एक कमरे में, एक झोपड़ी जैसे कमरे के अंदर बैठ करके, अभी एक वीडियो बहुत आ रही है उसके अंदर 3-4 भाई बैठे हुए और वो घर कहीं नहीं सकते उसको, वो कहीं कचरे के अंदर जा करके ऐसी कुछ झोपड़ी टाइप की सी कुछ बनी हुई है, सिर्फ वो तिरपाल से ऐसे कुछ बना हुआ है और वहां जाकर के सारे नोट्स उन्होंने उस चटाई के ऊपर चिपका के रखे और वहां पर पढ़ाई हो रही है यूपीएससी की, कलेक्टर बनने की या फिर पुलिस बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो कलयुग में नहीं देखते हैं बाप, लेकिन बाबा ने कहा संगम ऊपर बाबा अपने बच्चों को देखते हैं कि मैंने इनको ये जो तिलक और तख्त दिया है उसका ये कर क्या रहे हैं। ठीक है जी। तो हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं कि कितनों को आप बाप समान बनाते हैं। तो बाबा ने इसका रिस्पॉन्स दिया। रोज की बाबा एक वंडरफुल रास भी देखते हैं, संस्कार मिलन करने की रास। बाप दादा के पास टीवी है, कहां से देखते हैं बाबा? बाबा के पास टीवी, रेडियो आदि सब है।
सुन भी लेते हैं बाबा, रेडियो में कौन से गीत चल रहे हैं हमारे, तो उसमें कैसी सीन लगती होगी जब संस्कार संस्कार से टकराते हैं, तो वो भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी प्लास्टिक की होती है ना, जहां मोड़ने चाहे वहां मोड़ लेते हैं। फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता है, फिर मिलने के बाद खुशी में नाचते हैं। तो ये सीन भी कितनी अच्छी होती है, बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिक चलता है, सिर्फ संकल्प किया और इमर्ज हुआ। तो अब बाबा ने कहा सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एक छोटा सा और पावरफुल चीज याद रखनी है, और वो है बिंदी। सिर्फ क्या लगा देनी है, बिंदी। भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार ही बाबा कहा और बाबा न्यौछावर हो गए, फिर भी है तो बच्चे ना। तो जब बच्चे न्यौछावर हुए तो बाबा भी न्यौछावर होता है, और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को देखते हैं, भूल नहीं देखते। भूल से क्या निकला, भला निकला। तो बाप उसको देखते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो कहते हैं ना क्या मिला, चेंज कर लेते हैं ना, गिर जाता है, ठोकर लग जाती है तो क्या कहते हैं, अरे क्या मिला क्या मिला क्या मिला, इसलिए गिर गया, या फिर चिंटी, हाँ ऐसे बोल देते हैं, तो उसका ध्यान इधर उधर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ भी ध्यान से सुनना, यहाँ भी अगर चलते चलते ठोकर खा लेते तो बाप कहते हैं ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गए। ठोकर एक ही बारी खाओ और फिर क्या बन जाओ, ठाकुर। बारी बारी ठोकरें खाओगे तो बिल्कुल भी ठाकुर, बार बार ठोकर खाओगे तो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए गलती करने की कभी भी मना नहीं की गई है, ठोकर खाने की कभी मना नहीं की गई है, लेकिन ठोकर खा करके, मतलब कि ठोकर खाने के बाद भी अक्ल नहीं आई है तो गलती यहाँ होती है। तो बाबा ने ठोकर खाने में भी अच्छी चीज ढूंढी है कि ठोकर खा खा करके क्या बन जाते हैं, ठाकुर, और बने ही है। गलती कर कर करके हम कितना सीखे, मुझे ऐसा नहीं बोलना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं देखना। तो चाहे प्यादे हैं चाहे घोड़े सवार हैं, लेकिन है तो सभी कौन, बाबा के अति प्यारे हैं। इसलिए हर एक आत्मा की बाबा को आवश्यकता है, सब चाहिए बाबा को, ठीक है। फिर आगे बाबा ने टीचर से मुलाकात की है, वो यहाँ पर आ गया, पार्टियों से मुलाकात की है, और लास्ट में बाबा ने मुलाकात की है सोशल वर्कर से, रूहानी सोशल वर्कर से। तो ये तीनों पार्टियों से और ग्रुप से मुलाकात है, ये आपको ही पढ़नी है, इसलिए पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये आज की मुरली है, कल से ये 100 दिनों की तपस्या शुरू हो रही है। तो सभी को 8 दिन मिले थे इसकी तैयारी के लिए। तो अब ये सभी नियम अपने पास जिन्होंने नोट किए हुए हैं वो बहुत अच्छे से नोट रखना। सामने आज तो बाबा ने कहा साकार मुरली पर कि वहां पर चाहे खुदवा भी लो लिखवा भी लो, तो ऐसी ही तपस्या है। और आज का होमवर्क है, मुरली से सभी स्वमान लिखेंगे। इस मुरली में बहुत सारे स्वमान आए हैं, आए ना, वरदानी मुहूर्त। तो अभी आपको दिखा देती हूँ, ये आपने पहले काम किया हुआ है। तो जो आज आपको ये फोटोज भेजी जाएंगी, तो जो भी स्वमान आएंगे वो ऐसे पिक्चर्स बनाएंगे और उसके अंदर आप ये स्वमान लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे, ये हो गया क्या, ये हो गया। तो ऐसे कम से कम 20-25 आपको भेजे जाएंगे, तो उसमें से कोई भी ड्राइंग बनाओ। और जितने स्वमान है मुरली के अंदर, पहले आपको क्या करना है, मुरली पढ़नी है, पढ़ते पढ़ते पेंसिल लेकर के बैठना है, या फिर अपने पास नोटबुक पेपर पेन लेकर के बैठना, उसके ऊपर लिखते जाना है, स्वमान को अलग छांटना है। फिर उसके बाद कोई भी एक प्रकार का चित्र उठा करके उतने ही बॉक्स बनाने हैं। पता चले चित्र के अंदर 7 बॉक्स और आपने 7 ही बना लिया, मुरली के अंदर स्वमान 24 आए हैं, तो फिर वो काटा पीटी होगी ना, इसलिए पहले स्वमान गिनना, ये काम करना है। दूसरा, आज बाबा ने 5 सेक्शन, 5 पक्ष बताए, भक्त आत्माएं, धर्म आत्माएं, विज्ञान की आत्माएं, राजनेताएं और आम जनता, आम पब्लिक। तो इन सभी के नाम ऐसे लिख करके उनके लिए 4-4 पंक्ति लिखनी जो आप उनको कहना चाहते हो। बाबा ने कहा ना चारों ओर देखो,
अब मैंने देख लिया चारों ओर, अब इनको देख करके मैं इनको कहना क्या चाहती हूँ, तो जब आप देखोगे भगत आत्माओं को, तो सभी भक्तों को अपने सामने देखना, कौन से भी मंदिर में, किस भी समय पर, किस भी वेला पर, कैसे भी जानने, करने, पूजने, मांगने, करने वाले हैं। तो सभी को देख करके आपके मन के अंदर उनके लिए क्या भाव प्रकट हो रहा है, 4 लाइनें लिखनी है अपने नोटबुक में, 4 लाइनें लिखनी है वैज्ञानिकों के लिए, जो जो बाबा ने बताई है उससे जोड़ करके। हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क है और ये सब कुछ है। और अव्यक्त मुरलियां हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है वो तो मैंने मेरी तरफ से बता ही दिया था। कल भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, बहन ने पूछा कि दीदी अव्यक्त मुरलियों से आपके ऊपर आप सबसे बड़ा क्या अनुभव करते हो, तो हमने उनको भी बताया कि सबसे बड़ा हमने इन महीनों में क्या अनुभव किया है। कल एक माता ने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी है, बहुत अच्छा उसका अनुभव है, आप माताओं के लिए ध्यान से सुना, 1 मिनट का ये अनुभव है। ओम शांति दीदी जी, थैंक यू, शुक्रिया। आपने आशा कर में जो उदाहरण दिए दीदी बहुत अच्छे लगे, और मुझे भी दीदी इसी वाले डिब्बे में ही बैठना है, जी बदल रहा है दीदी जी। साकार मुरली में कल कहा था ना एसी वाले डब्बे में जाना है कि स्लीपर में जाना है, तो वो कह रहे हैं मुझे भी एसी वाले डब्बे में ही बैठना है। जी मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, और घर में परिवार में कोई भी नहीं कहता किसी चीज, सबसे बाबा कहते हैं दीदी, बात करते हैं तो सबसे बाबा कहते हैं, सभी बाबा खाए को याद करके खाना खाते हैं, नमस्कार करके, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे कभी कभी काम की वजह से नहीं भी जाती दीदी आप मुझसे, लेकिन हर रोज क्लास में जा रही हूँ, गीता पाठशाला मिल गई है मुझे पास ही, और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। सभी मतलब काम बाबा का जो बच्चा है वो भी कहता है कि मेरे लिए बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाए तो मैं नहीं खाऊंगा, और सारी घर में दीदी इन्होंने कच्चा प्याज नहीं खाया, सब्जी में तो डलवाते थे लेकिन कच्चा नहीं खाते थे, मुझे डलवा कर खाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि सब्जी में मेरे लिए परिवार में रहते हुए बहुत ही बंद हुआ दीदी, खुद अपने आप ही सब कुछ होता है, सब कुछ कर रहा है प्यारा बाबा। इन मूल्यों में इतनी शक्ति है दीदी, जो हम रात को उठे करते हैं दीदी, बहुत मजा है दीदी। सेंटर नहीं जाते थे ये, एक दिन अचानक ही यूट्यूब के ऊपर अपनी क्लास शुरू थी, वो इनको मिल गई। अब कह रहे हैं मैंने पास में गीता पाठशाला ढूंढ ली है, मैं रोज गीता पाठशाला में मुरली। असली ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही होता है, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता जो सेंटर पर जा रहे हैं उनको घर पे बिठा दो कि सेंटर पर क्या जाना है, घर पर बैठ करके ऑनलाइन क्लास करो। असली ऑनलाइन क्लास का मतलब ये होता है कि ये तो आपका पीछे का बैकग्राउंड का काम है, असली प्राप्ति आपको कहाँ होने वाली है, सेवा केंद्र पर ही होने वाली है, वहां पर। दूसरा भाई जी है वो ज्ञान को नहीं समझते थे, तो कह रही है अव्यक्त मुरली हम दोनों मिल करके रात को इकट्ठे पढ़ते हैं। बाबा का बच्चा भी भोजन कैसा खा रहा है, शुद्ध खा रहा है। जो आपने बोला था कि ये करना है कि मैं अपने अंदर से बाबा भी याद करती हूँ, तो दिन में तो देखो तो भूल जाती हूँ, तो रात को सोने से पहले जरूर करती हूँ, और बाबा को बताती हूँ दीदी आप सबसे बड़ा हाथ आपका है दीदी मेरे जीवन बदलने में। तो ऐसे ये इनका अनुभव है। तो जिन जिन को चाहिए कि हमारे घर वालों के अंदर परिवर्तन हो, घर के माहौल में परिवर्तन हो, घर की चीजों में, परिस्थितियों में परिवर्तन हो, उसके लिए हम बार बार बात कर रहे हैं, उधर ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान सारा किस पर देना है, जो कल की साकार मुरली में बाबा कह चुके हैं, अब पढ़ाई में लग जाओ। अव्यक्त मुरलियां बार बार सुनिए, इन्होंने अगली 3-4 रिकॉर्डिंग भेजी है, उसके अंदर थैंक्स और बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर उन्होंने ये बात तो बोल करके भेजी है कि मैं दिन के अंदर 3, 4, 5 बारी मुरलियों की स्टडी करती हूँ, सुनती रहती हूँ, स्टडी नहीं सुनती रहती हूँ, स्टडी तो बस रात को करती हूँ। सुनते रहो, खाना बनाना सुनते रहो, कपड़े धोने सुनते रहो, कपड़े सुखाने सुनते रहो, केवल चला करके छोड़ना है, क्योंकि वो महावाक्य किसके हैं, अव्यक्त बाप दादा के। ठीक है, तो ऐसा ही आपके पास एक छोटा सा अनुभव आया था, तो मैंने कहा बता दूं, जो कहते हैं हमारे घर वाले सुनते नहीं है, मुरली पढ़ते नहीं है, तो वो आप लगो, आपके साथ बैठ करके वो पढ़ेंगे। और ये अनुभव कितने महीनों का है, यही 8-9 महीनों का अनुभव है, 1 साल में भी चेंज करना नहीं पड़ा। लेकिन ये आत्मा पहले दिन से लेकर के आज तक लिखना पढ़ना इतना कुछ नहीं आता है, परंतु सब कुछ कर करके भेज रहे हैं।
सब कुछ। और इन्होंने इच्छा प्रकट की है कि शायद वो दिन भी इस ड्रामा में कभी दीदी आए कि मैं भी आपकी इस क्लास में आपके सामने बैठ करके इस पूरे जीवन में एक दिन तो मुरली सुनूं। आपके आगे तो दीदी क्यों लगने वाली है, इतनी सारी दुआएं, इतनी सारी शुभकामनाएं। तो दुआ हमेशा बड़ा ही छोटे को नहीं देता, छोटे भी कभी कभी ऊंचे वालों को देते हैं तो उनके रास्ते और खुलते हैं। तो क्या हमारा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पढ़ाई के प्रति हम समझ रहे हैं? क्या इतना धन्यवाद का भाव हमारे अंदर आ रहा है? क्या इतना हम ये समझ पा रहे हैं कि हम किस स्थान पर बैठ करके क्या कार्य कर रहे हैं? ये भाव अंदर से आते हैं ना, तो काम भावना से होता है, शब्दों से नहीं होता है। ठीक है, ओम शांति।